राज्य के सहायक अध्यापकों के मानदेय में अचानक 4% की वृद्धि होकर उसे फिर से कटौती करके मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षक आश्चर्य में हैं कि आखिर बढ़े हुए मानदेय को फिर से काटा क्यों जा रहा है। शिक्षक आश्चर्य में हैं, साथ ही आक्रोशित भी हैं। इनके 4% के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करके उसे तत्काल रोक दिया गया है। इनके मानदेय में इस वर्ष अर्थात 2024 में जनवरी से बढ़ोतरी की गई थी। इसके पूर्व 1 जनवरी 2023 से इनके 1 साल के मानदेय का भुगतान भी 4% हो चुका है। अब उसमें क्या होगा और अभी 4% में क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर आगे हम बात करेंगे। साथ ही आकलन परीक्षा के उपरांत 10% मानदेय वृद्धि में क्या समस्याएं आ रही है या क्या आगे होने वाला है, उस विषय को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और उन्हें बढ़ी हुई राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान भी किया जा रहा था, अगस्त माह से मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी को रोक दी गई है। समस्या ये है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने एक बार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है कि आखिर पारा शिक्षकों के 4% के मानदेय की वृद्धि में कितने मानदेय के अनुरूप 4% की वृद्धि की जाए। बात को यहाँ समझना होगा। शिक्षकों के मानदेय में जो 4% की वृद्धि की जा रही थी, जो 1 जनवरी 2023 से पूरे 1 साल तक उन्हें भुगतान किया गया, वो बढ़े हुए मानदेय का 4% वृद्धि दिया गया है। और उसी अनुरूप कुछ कुछ जिले में 1 जनवरी 2024 से भी भुगतान हो रहा था। अगस्त के महीने में सभी जिले में इस प्रकार के मानदेय बनाया गया, परंतु विभाग द्वारा उसे मौखिक आश्वासन के बाद उसे वापस कर दिया गया और पुराने दर पर ही मानदेय बनाने की बातें कही गई और उसी के अनुरूप भुगतान भी किया गया। अब यहाँ पर बात को अगर समझें तो यहाँ पर विभाग संदेह हो रहा है कि 4% की वृद्धि इनके जो वर्तमान में मानदेय दिए जा रहे हैं उसमें दिया जाए, या फिर इनके जो मानदेय जो बढ़ोतरी के पहले अर्थात 40% और 50% जो मानदेय की वृद्धि एक मुश्त की गई थी, उसके पूर्व लगभग 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 इतने कैटेगरी में जो इनके मानदेय का भुगतान हो रहा था, जिसे विभाग ने बेसिक मानदेय माना है और बेसिक मानदेय में ही इनके 4% की वृद्धि किया जाए, या फिर अभी के जो मूल मानदेय हैं जो वर्तमान में दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप भुगतान किया जाए। तो वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर इस पर मार्गदर्शन की मांग की गई है। अब ऐसी स्थिति में अगर वित्त विभाग ये कह करके मार्गदर्शन दे कि उनके जो पुराने मानदेय थे उसमें से वृद्धि की जाए, तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2023 से पारा शिक्षकों के 4% दिए गए मानदेय की बढ़ोतरी में अब जोड़कर उनमें से भी कुछ कटौती होने की संभावना है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से जो मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, 4% की वृद्धि की गई थी, वो वृद्धि तत्काल जो मानदेय दिए उस पर भुगतान किया गया था। लेकिन अगर कटौती की बात की जाएगी तो उस समय 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 रुपये इनके मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अवलोकन के बाद ही अब इस विषय को स्पष्ट किया जाएगा। आखिर वजह क्या है? पारा शिक्षकों की यूनियन में कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न हुई, खंड खंड हो चुके, बिखर चुके, जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। विभाग से लेकर सरकार तक अब इनकी बातों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षकों को कहीं न कहीं लॉस होने की पूरी संभावना दिख रही है। पारा शिक्षकों के मानदेय जो 4% बढ़ा दिए गए, लगभग 1 से 2 वर्ष तक इनका भुगतान भी हो चुका। अब उस मानदेय वृद्धि पर भी कहीं न कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पारा शिक्षकों में बहुत ही उलझनों का विषय चल रहा है। शिक्षक आश्चर्य में हैं और आक्रोशित भी हैं, लेकिन तत्काल चुनाव भी सिर पर है, आचार संहिता आ चुका है। ऐसी स्थिति में क्या करें क्या न करें की स्थितियां बनी हुई है। शिक्षकों में समस्या बना हुआ है। इस प्रकार वित्त विभाग आखिर क्या अपना मार्गदर्शन देता है, उसी के अनुरूप अब इन शिक्षकों के मानदेय 4% की वृद्धि किए जाएंगे। यहाँ पर अगर प्रति वर्ष 4% की मानदेय उनके वर्तमान मानदेय में किया जाता तो मिला जुलाकर अच्छा खासा मानदेय
में वृद्धि होता। लेकिन अगर पुराने मानदेय पर इनके 4% की वृद्धि होती है तो 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 रुपए के 4% जो होंगे उसी के 4% प्रति वर्ष अर्थात 500, 600, 700 यही एवरेज में सभी शिक्षकों के मानदेय प्रति वर्ष वृद्धि होते रहेंगे, जो ये चिंता का विषय है। फिलहाल 10% की वृद्धि भी कुछ कुछ जिले में कटौती की गई है। हालांकि 10% के मानदेय के बढ़ोतरी में कहीं कोई अड़चने नहीं हैं, वो पुनः अगले माह के मानदेय में उसे बनाकर जोड़कर दे दिया जाएगा, क्योंकि वो आकलन की परीक्षा के उपरांत ही 10% के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसलिए 10% की वृद्धि में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है।